सर टिकट अगर नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? टिकट नहीं मिलेगी तो जिस तरह से अब पसीना बाहर ऐसे ही पाऊंगा। आज गांव के दौरे आपने शुरू करे हैं और टिकट को लेकर भी बातें सामने आ रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? टिकट की तो जो ना आप जानते हो, आपने ज़्यादा पता है मेरे से किसको मिलेगी टिकट तो, लेकिन मैं दौरा नहीं, इस गांव ने मुझे बुलाया था और यहाँ की एक सामाजिक समस्या थी गांव की संघर्ष समिति के लोग मेरे से कांटेक्ट किया। मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपको साथ लेके चलूँगा और चंडीगढ़ में चल करके आपके काम करवा के ले आऊँगा। वो हम सारे काम करवा के ले आए। आज गांव के लोगों ने जो है इस बात के लिए धन्यवाद किया कि आपने हमारे गांव की मदद करी और ये मेरे लिए एक सामाजिक काम था, कोई राजनीतिक काम नहीं। और सामाजिक काम में हमेशा मैं बढ़ चढ़ करके मैंने हमेशा भाग लिया है, चाहे वो दान देने की बात है, चाहे गौशालाओं की बात है, चाहे वो गरीब कन्या के विवाह की बात है, चाहे किसी गरीब को घर गिर जाए उसको मदद देने की बात है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैं सामाजिक तौर के ऊपर हमेशा सक्रिय रहा हूँ और उसी कड़ी में उसी सामाजिक प्रोग्राम आज यहाँ हम आए हैं। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। सर, बड़ौदा हल्के की जनता ये सोचती है कि एक मौका डॉक्टर केसी बांगड़ को भी दिया जाए। ये तो बड़ौदा हल्के के लोगों ने अपनी आवाज़ जो है बीजेपी और जेजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचानी होगी, क्योंकि दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व मिल करके ये फैसला करेगा कि गठबंधन का कौन उम्मीदवार गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेगा। ये तो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ये तो दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं को इस बात का फैसला करना है। सर टिकट अगर नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? टिकट नहीं मिलेगी तो जिस तरह से अब पसीना बाहर ऐसे ही पाऊंगा, इससे भी दोगुना। अच्छा सर, 2 दिन पहले अभय सिंह चौटाला जागसी में आया था, बड़ी रैली भी वहाँ हुई थी। उसमें एक बड़ी बात उन्होंने सरकार पे भी आरोप लगाया था कि इस चुनाव में खासकर जाट वर्ग के लोग, जो जाट आरक्षण में बच्चे की जो डेथ हुई थी उसका रोष निकालेंगे। जाति पाति की बात हम नहीं करते। हम 36 बिरादरी के नेता हैं, 36 बिरादरी का काम करते हैं, 36 बिरादरी को एक लेकर के राजनीति में चलते हैं। हम एक बिरादरी की राजनीतिक प्लेटफार्म पे एक बिरादरी की राजनीति नहीं की जाती। और अभय सिंह चौटाला जी जो बात करते हैं वो खुद करके तो कुछ दिखाते नहीं, कहते हैं। सर, जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन है वो कार्यकर्ताओं का गठबंधन इस चुनाव में हो पाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। दोनों पार्टियों के निष्ठावान और अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता हैं और दोनों पार्टियां जो है कार्यकर्ताओं की पार्टियां हैं। चल, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को एक व्हाट्सएप के एक मैसेज के थ्रू जो भी मैसेज जाएगा, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता उस पर फूल चढ़ाने। चल, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों के नेता आए हैं, एक मंच पे एक साथ कभी नहीं दिखे गए। दोनों पार्टियों के जब कोई चुनाव डिक्लेयर होगा और दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता जब टिकट का फैसला कर देंगे, आप देखना दोनों पार्टियों के नेता यहाँ पर आएंगे। दोनों पार्टियों के नेता जो न और कार्यकर्ता आपको गांव जो न हाथ में हाथ मिला करके चलते रहेंगे। सर, एक सवाल ये भी रहता है कि दुष्यंत चौटाला अब तक नहीं आए हैं जी। दुष्यंत चौटाला जो है वो अब तक नहीं आए। जब चुनाव का श्री गणेश होगा, सबसे पहला जलसा दुष्यंत चौटाला जी करेंगे। सर वैसे तो 2 साल हो गए आपको अलग हुए चौटाला साहब से, लेकिन आज काफ़ी दिन बाद आपने सार्वजनिक तौर पर जो चौटाला साहब को याद किया। नहीं, मैं तो हमेशा करता हूँ। मैंने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे घर से निकाला। और ये कह के निकाला दोबारा मेरे घर में मत आना, तो मैं नहीं जाता। लेकिन जो काम उन्होंने किए, जो काम मैंने किए, जो हम दोनों ने मिल करके किए, तो उसका तो जिक्र करना मैं अगर नहीं करूँगा तो मैं अपने फर्ज से कोताही करूँगा। सर, घर तो एक ही है, कुनबा अलग होया है। नहीं, 2 पार्टियां बन गई, दो गठबंधन हो गए, 2 पार्टियां हैं, दोनों का अलग अलग अपना अस्तित्व है, दोनों के अपने अपने नेता हैं। क्या समझा जाए आज से केसी बांगड़ ने अपना जो चुनाव का बिगुल बजा दिया? नहीं, इसको मैं चुनावी बिगुल नहीं कहना चाहूँगा। ये एक सामाजिक फंक्शन था और सामाजिक फंक्शन में गांव के लोगों ने मेरा धन्यवाद करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और मैंने उस धन्यवाद को हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके स्वीकार किया। चलिए फिर एक बार ये बता दीजिए, तैयारी कैसी है? गठबंधन हमारी जननायक जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। सर, आपका 700
चाय के प्रोग्राम जननायक जनता पार्टी ने आयोजित किए थे, उनके बारे में रचना तैयार की थी। उनमें से लगभग 620 चाय के प्रोग्राम हमारे पूरे हो चुके हैं। 2 दिन का हमारा प्रोग्राम बाकी है, एक अगले संडे को और एक उससे अगले संडे को। हमारे 700 चाय के प्रोग्राम पूरे हो जाएंगे। ये 700 वो संगठित कार्यकर्ता है, वो मजबूत कार्यकर्ता है जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के एक इशारे के ऊपर, दुष्यंत चौटाला जी के एक बयान के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका मौके पर चौका लाग जाओ तो बड़ौदा की जनता को क्या कहना चाहोगे? मौके पर चौका लाग जाओ। बड़ौदा की जनता को ये कहना चाहूँगा कि गठबंधन का जो भी उम्मीदवार आए उसको भारी बहुमत से जिता करके इस राज सत्ता में अपना हिस्सा डालें और राज के भागीदार बने और बड़ौदा का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए आप सरकार का सहयोग करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हल्के के लोग कुछ ये चाहते हैं, खासकर जो न्यूट्रल वोटर है, कि ये चुनाव और 2 महीने बाद हो ताकि हमारे काम बन जाए। तो कामों को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच थोड़ा बहुत संशय बना हुआ है। तभी तो कहते हैं बड़ौदा पिछड़ा हुआ है, तभी तो मैं भी कहता हूँ बड़ौदा पिछड़ा हुआ है। और बड़ौदा को अभी तक बड़ौदा का कोई बेटा सशक्त नेतृत्व की फॉर्म नहीं मिला है। 2 मंत्री मिले इस हल्के को, डॉक्टर कृपाराम पूनिया जी मिले और चौधरी श्यामचंद जी मिले, लेकिन वो इस हल्के के बेटे नहीं थे, दोनों बाहर के थे। और ऐसे समय पर मिले जब एक समय तो चौधरी बंशीलाल का राज था, वो भिवानी से इधर किसी को कोई विकास देखना ही नहीं चाहते थे। और एक बार डॉक्टर कृपाराम पूनिया जी आए, चौधरी देवीलाल का राज था। बहुत थोड़े समय तक वो जो निष्पक्ष रूप से राजनीति कर पाए, फिर जो है वो गुटबंदी के शिकार हो गए और हल्के में कोई काम नहीं कर पाए, इतना काम नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे गुटबंदी की वजह से। तो ये इस वजह से अगर हम देखें कुल मिला करके सन 67 से जब से ये हल्का बना है तब से लेकर के आज तक 2000 तक 43 सालों में, इस 53 सालों में इस हल्के को अब तक कोई सशक्त नेतृत्व, यहाँ का बेटा सशक्त नेतृत्व के रूप में नहीं मिला है। और इसीलिए ये हल्का अभी तक बाकी बहुत से हल्कों से पिछड़ा हुआ है। क्या ये समझ लिया जाए अब की बार जो नेतृत्व की तलाश है इस हल्के को वो मिल जाएगी? वो तो देखना है, नेतृत्व तय करेगा। हमने बताया कि दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला करेगा कि किसको टिकट मिलेगी। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि टिकट किसी को भी मिले, फोर फ्रंट पर आकर के जो नेतृत्व जो एक तरह से होता है कार्यकर्ताओं की टीम का, वो नेतृत्व करके हम चुनाव लड़ करके दिखाएंगे। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।